हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की कड़ी में आज भी पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का। गद्य की विधा हम लोग इधर से पढ़ रहे हैं और गद्य में हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक के विकास में पंचम उत्थान देखेंगे आज। समकालीन नाटक जिसका है, पंचम उत्थान में समकालीन नाटक है। इससे पहले हमने प्रसाद उत्तर देखा, उससे पहले प्रसाद युग देखा, भारतेंदु युग देखा, द्विवेदी युग देखा। तो इसके बाद आज पंचम उत्थान समकालीन नाटक है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे विभिन्न रचनाओं के पीडीएफ और इसका पीडीएफ पा सकते हैं और अपने सवाल जवाब जो भी डाउट है कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एस लिन ने एब्सर्ड यानी विसंगति शब्द का प्रयोग किया एवं व्याख्या की। हिंदी के विसंगति नाटक पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक ताबे के कीड़े जो कि 1946 का है उससे माना जाता है। ताबे के कीड़े से माना जाता है। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934 एवं रहस्य रोमांच 1935 आदि नाटक संकलित हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। मोहन राकेश के है ना, आषाढ़ का एक दिन सिलेबस में भी है, नेट के आधे अधूरे भी है। आषाढ़ का एक दिन 1958 का है, ऐतिहासिक नाटक है। पुरुष पात्र इसमें कालिदास हैं, विलोम है, मातुल है, दंतुल है। स्त्री पात्र में अंबिका और मल्लिका है। प्रमुख पात्र दिए हैं, सभी पात्र नहीं दिए हैं। लहरों के राजहंस 1963 का है, ऐतिहासिक है। इसमें पुरुष पात्र नंद, श्यामांग, आनंद यहाँ है और स्त्री पात्रों में अलका और सुंदरी है। आधे अधूरे 1969 का है और इसमें पुरुष पात्र है ना, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी। तो कमेंट करके बताइए पहला आदमी, पहला पुरुष कौन था, दूसरा पुरुष कौन था, तीसरा पुरुष कौन था, चौथा पुरुष कौन था। तो प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगन मोहन, अशोक और स्त्री पात्रों में सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। अगला है पैर तले जमीन, अधूरा है यह। और अगला अंडे के छिलके एकांकी है। एक अंकों में कही जाने वाली नाटक एकांकी कहलाती है, मतलब एक ही अंक में वह उसको कहीं पे भी आसानी से किया जा सकता है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियाँ टूटती है एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी है। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरिया पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है। हूँ बीज नाटक है। तो प्रमुख रूप से तो इनके फेमस है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और क्रम भी यही है इसका। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। पूछा जाएगा लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने किसके आधार पर की, तो अश्वघोष की जो है सौरानंद उसके आधार पर किया है। अगला थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आधे अधूरे नाटक की समकालीन आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर नामक नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक हैं युगे युगे क्रांति 1969 का, टूटते परिवेश 1974 का, कुहासा और किरण 1975 का, डरे हुए लोग 1978 का, बंदनी 1979 का, 79, अब और नहीं 1981 का, सत्ता के आर पार 1981 का, श्वेत कमल 1984 का। भीष्म कहानी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। जो हनुस है चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पे आधारित है। भीष्म कहानी के अन्य नाटक हैं हानुस 1977 का, इसके नाटक का आधार और विषय क्या है, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 काफ़ी फेमस है, कभी बार पूछा भी गया है। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व माधवी 1985 महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है। यह भी याद रखिएगा, यह मुआवजे वाला की मूलतः पंजाबी में लिखा है और स्वयं नाटककार द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। आलमगीर 1999 का है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व। कौन थे ये दोनों भाई थे ना, दारा सिकोह।
सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति पे आधारित है। ख्याति पे आधारित है। 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक क्या है? जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक कौन है? कोणार्क है 1951 का। इसका नाटक का आधार और विषय क्या है? सर्जनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदिया है 1959 का। प्रेम व सर्जनात्मकता का प्रश्न है। पहला राजा 1969 का। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति 1985 का है। रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 का है। रामचरितमानस की मुख्य कथा पे आधारित है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी है। एलिगोरी मतलब एलिगोरी आधुनिक अनुक्ति का मंची रूप है। न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुक्ति का मंची रूप है। लक्ष्मीकांत वर्मा विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। नाटक तेंदुलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी 1974। यह एक एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 का है। आदमी का जहर का नहीं पता है। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे और सराय के अंदर। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अंधा कुआं 1955 का है। मादा कैक्टस 1959 का है। प्रतीकात्मक नाटक है। तीन आंखों वाली मछली 1960 का है। सूखा सरोवर 1960 प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961 का है। नाटक तोता मैना 1962 का है। यह लोक नाटक है, लोक नाट्य है। रात रानी 1962 का है। दर्पण 1962 का मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963 का है। और सूर्यमुख आपका 1968 का है। लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है ना, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह लाल का है, बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने। सूर्यमुख 1968 का है। महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण और द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। और नेट के सिलेबस में जिनकी नाटक रचना है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कौन सा है कमेंट करके बताइए, कौन सा नाटक लगा है। कलंकी 1969 का है। पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 का है। महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू 1972 का लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा 1972 का लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 का सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य पर आधारित है। नरसिंह कथा 1975 का है। पौराणिक कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत 1975, सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु 1976 पर आधारित है। और यक्ष प्रश्न 1976 है। महाभारत के कथानक पे आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र लोक नाट्य 1976 का। गंगा माटी 1977 का लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पंछी 1977 का है। सब रंग मोहभंग 1977 का लोक नाट्य शैली पर आधारित एब्सर्ड नाटक है। एब्सर्ड का हिंदी क्या होता है? विसंगति का नाटक है। पंचपुरुष क्या है आपका? 1978 का लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई 1979 का है। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 का है। कजरीवन 1980 का है। सुंदर रस 1960 का है। काफ़ी हाउस में इंतजार है एब्सर्ड नाटक यानी कि विसंगति का नाटक। हाथी घोड़ा चूहा सॉरी गले में खिंच गई। हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है। हाथी घोड़ा और चूहा लघु नाटक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक के नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात की जाए तो इनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। बकरी 1974 का है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ। लड़ाई 1979 का है। अब गरीबी हटाओ, ये 3 हैं इनके नाटक प्रमुख रूप से। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण किया गया है। लड़ाई पूछा जा सकता है, लड़ाई इनके कहानी किसकी, इसमें से कौन सी है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है? तो लड़ाई।
1989 की। शंभूनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं, यानी कि एब्सर्ड। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके दो प्रमुख नाटक हैं। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे, इनके 3 नाटक हैं। चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग। चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के तीनों नाटक आज अभी 1973 के शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। मतलब वही नाटक संग्रह आज अभी 1973। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। नेफा की एक शाम 1972, ज्ञान इतना फेमस नहीं है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेफा की एक शाम 1962 चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर 1964 ग्राम विकास योजना और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू 1966 का है। पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति का निरर्थकता का प्रतिपादन है इसमें। शुतुरमुर्ग 1968 का है। इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक अनुष्ठान है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता और समसामयिकता की दृष्टि से शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। शुतुरमुर्ग इनका याद रखिएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। रेवती शरण शर्मा का देखते हैं। रेवती शरण शर्मा का है चिराग की लौ 1962 की है। अपनी धरती 1963। अंधेरे का बेटा 1969। न धर्म न ईमान 1970। दीपशिखा महादेवी वर्मा वाला नहीं बल्कि इनका दीपशिखा 1973 का, रेवती शरण शर्मा का। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेशवादी नाटक है। इनके नाटक निम्न है। रेत की दीवार राजेंद्र कुमार शर्मा। रेत की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अपनी कमाई 1969 का पूछा जा सकता है। पुरस्कृत नाटक तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो राजेंद्र कुमार शर्मा का है अपनी कमाई। सुरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। सुरेंद्र वर्मा काफ़ी फेमस रहे हैं। द्रौपदी 1972 का है। महाभारतकालीन द्रौपदी का मिथकी रूप में चित्रण है। सेतुबंध 1972 का है। संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीकृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक 1972 का है। दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 का है। इसमें नारित्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग 1976 का है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 का है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा का नाटक 1987 का है। शकुंतला की अंगूठी 1990 का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पुनर्निर्मित किया गया है। इसमें कैद ए हयात 1993 का है। मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद पहली बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडम्बना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। यादों के घर और इसके बाद इनका कसे हुए तार है। ठीक है, यादों के घर और कसे हुए तार। हामिदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक निम्नलिखित है। उलझी आकृतियाँ 1973 का। इसका विषय है पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण। दरिंदे 1975 का है। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979, हरवार 1986 का है। हामिदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक हैं। इसमें समय संदर्भ, एक और युद्ध
और उलझी आकृतियाँ। उलझी आकृतियाँ हैं तो इसमें उलझी आकृतियाँ तो रहेगा ही, समय संदर्भ। इसके बाद एक और युद्ध। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। तो याद रखिए, सत्यव्रत सिन्हा का अमृतपुत्र है, एकमात्र। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे हैं, यानी विसंगति के। 3 अपाहिज, सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित है, लोटन 1974 का, और खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं। सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह। और कविता किसके नाम से है वह कमेंट करके बताइए। इस नाम से सिंहासन खाली है या फिर सिंहासन आया है जिसमें, वह किसकी कविता है बताइए। सिंहासन खाली 1974 का है। बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे की राही, नागपास, और आपका 4 यारों का यार। आगे मणि मधुकर आ जाते हैं। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में, ये समकालीन नाटककार सभी चल रहे हैं, नाटक और नाटककार। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रस गंधर्व 1975 का, तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978 आधुनिक राजनीतिक विसंगति पे व्यय है। दुलारी बाई 1978 पुराने अंधविश्वास, संस्कारों और रूढ़ियों पर व्यंग है। खेला पोलमपुर 1979 स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। एक तारे की आंख 1980 कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पे लिखा है। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है, इतिहास चक्र, कथा एवं कंस की। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की। इतिहास चक्र अलग है, मतलब कथा एक कंस की 1976 का, और सीढ़ियाँ 1990 का। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक है पंचतंत्र, यह नाटक है, और पंचतंत्र कहानी किसने लिखा है यह बताइए आप। मन के भंवर 1968 का है। दुश्मन 1969 का है। अपने अपने दांव 1972 का है। ओह अमेरिका 1973। सांझ सवेरे 1974। मेरे भाई मेरे दोस्त 1974। सादर आपका 1980 है। शंकर शेष का देखते हैं। शंकर शेष के कौन सा रचना नेट के सिलेबस में है, आप यह कमेंट करके बताइए। फंदी यह है कब का है नहीं पता। व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण इसमें है। घरौंदा 1978 का है। दफ्तरों में कार्यरत युवतियों की जीवन यथार्थ का इसमें चित्रण है। एक और दुराचार्य 1977 का है। महाभारतकालीन दुराचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण इसमें है। अरे मायावी सरोवर 1980 का है, पौराणिक कथानक पे आधारित है। रक्त बीज है। बंधन अपने अपने हैं। चेहरे है, और चेहरे में क्या है, व्यक्ति और समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण है। कोमल गांधार है, महाभारत के कथानक पे आधारित है। पोस्टर वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। खजुराहों का शिल्पी, यह काम आध्यात्मिक जीवन दर्शन का इसमें विश्लेषण है। बिन बाती के दीप, बिन बाती के दीप, बिन बाती के दीप है। इसके बाद आधी रात के बाद है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया है। मुद्रा राक्षस जो क्या है, विशाख दत्त वाला नहीं विशाख दत्त का नहीं यह, बल्कि यह नाटककार का नाम है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार जो कि है गोगोल का नाटक इंस्पेक्टर जनरल है, उसका हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक निम्न है। तिलचट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। योर्स फेथफुली 1974 का है। केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। मरजीवा है, वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है। तेंदुआ मानव की पाश्विक प्रवृत्तियों का चित्रण है। प्रथम प्रस्तुति है आला अफसर 1979 का है। अभी उसमें बताया गया है कि इंस्पेक्टर गोगोल का जो नाटक है इंस्पेक्टर जनरल, रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण आला अफसर है 1979 का। नौकरशाही के क्रूर और कुटिल चरित्र का इसमें चित्रण है। गुफाएं 1979 का है। द्विपात्री प्रयोगात्मक रचना है। संतोला 1980 का है। वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। तो कौन सा रचनाकार या कौन सा नाटककार ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है, तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस।
अगले हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर के नाटक अग्रांकित है, मतलब आगे अंकित हैं। नरमेध है, बादशाह गुलाम बेगम 1979 का है। सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण इसमें है। प्रजा ही रहने दो 1977 का है। महाभारत के कथानक पे आश्रित है। घोड़ा और घास, ठीक है, एक मिनट, सही है। घोड़ा और घास 1980 का है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 का है। व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है। केवल मेरा नाम लो 1984 का है। फ्रायडी मनोविज्ञान पर आधारित इंडिपेंडेंस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का इसमें चित्रण है। जुर्म आयद 1987 का है। न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का इसमें चित्रण है। काठ का तोप 2001 का है। व्यंग्यात्मक नाटक है। और गिरिराज किशोर के नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। इंटेलेक्चुअल्स मतलब वही बौद्धिक। सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है। यह नाटक प्रमुख नाटक है। कौन सा? 5वां सवार। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरोरा के पौराणिक गाथा के आधार पर 1900 में यम गामा नाटक की रचना की है। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की है। शिवमूरत सिंह ने, जो मतलब यह बताया जा रहा है जो एक नाटक लिखे हैं उनका प्रसिद्ध है, तो उनका नाम भी यहाँ पे है। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। शिवमूरत सिंह ने पूर्वाध नाटक की रचना की। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। असगर बजाहत ने इला की आवाज़ नाटक लिखा है। बृजमोहन साहब व्यंग्य एवं विसंगति बोधक के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। त्रिशंकु 3 लोगों ने लिखा है। कौन कौन है? किसी का नाटक है, किसी का कहानी है, किसी का उपन्यास है, किसी का नाटक है, किसी का कहानी है। तो त्रिशंकु बृजमोहन शाह का है, मन्नू भंडारी का भी है। और किसका है आप बताइए? मन्नू भंडारी का क्या है और बृजमोहन शाह का तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि नाटक है। 1973 व्यंग समस्या नाटक है। सहये मात 1976 का है। विसंगति बोध का नाटक है। त्रिशंकु क्या है? मन्नू भंडारी का कहानी है। एक और त्रिशंकु है, वह क्या है वह आपको बताना है। युद्धमान 1975 का है। युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध, युद्ध से विरक्ति स्थिति का इसमें चित्रण है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है, त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। सहये मात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान 1997 का है। और लोमड़ बेस रामेश्वर प्रेम का 1980 का है। लोमड़ बेस नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, तो लोमड़ इसमें आ ही गया है। और किसका है? मूल रूप से किसका है? अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन का। और हिंदी में किसने अनुवाद किया? रामेश्वर प्रेम ने। तो इनका वाल्पोनी का हिंदी रूपांतरण है दी फॉक्स, या फिर इसी को वाल्पोनी कहते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण है। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याद रखिएगा, नरेंद्र मोहन 1987 है, कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है। सिंहधारी 1988 का है। कलंदर 1991 का है। सूफियों की मस्ती आज़ादी का इसमें चित्रण है। नो मैंस लैंड 1994 का है। हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का इसमें चित्रण है। अभंग गाथा बंटवारे पे बहुत से आपके लिखे गए हैं, तो नो मैंस लैंड भी बंटवारे पे है। नरेंद्र मोहन का उतना फेमस नहीं है, लेकिन आजकल वैसे ही पूछे जा रहे हैं, तो यह वाला भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में। नो मैंस लैंड अभंग गाथा 2000 का है। संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है अभंग गाथा। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। शरद जोशी देखते हैं। शरद जोशी व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख व्यंग नाटक निम्न हैं। बैगन की नाव, एक था गधा 1980 का, अंधों के हाथी 1980 का। अब देखते हैं सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की है। नुक्कड़ मतलब कि ऐसा नाटक जो कि
कहीं भी आसानी से किया जा सकता है, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, गलियों में। तो सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। नाटक ऐसा कि चौराहे पे आसानी से किया जा सके। आचार्य नंद किशोर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। देहांतर 1987 का। नाटक का आधार व विषय है ययाति शर्मिष्ठा देवयानी एवं पुरु के पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है। पागल घर 1988 का है, काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जिल्ले सुबहानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह 1992 का है, बलबन के जीवन पर आधारित है। दिल्ली सल्तनत में बलबन था ना, उसी के जीवन पे। किमिदम यच्छम मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है। मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है किमिदम यच्छम। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। इनके प्रमुख नाटक हैं भूख आग है 1998 का, यह एक विडम्बना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया 2000 एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न 2000 स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का इसमें चित्रण है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया, जो लेखक की ही एक कहानी है। अपने ही एक कहानी के आधार पे इसका इन्होंने सृजन किया है, बुढ़िया की गठरी। और उनकी कहानी थी हमारी बुढ़िया। किसकी? कृष्ण बलदेव वैद्य। अगले हैं नाग बोडस के प्रमुख, ये फेमस आदमी नहीं है लेकिन फिर भी आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। नाग बोडस के प्रमुख नाटक निम्नलिखित है। खूबसूरत बहू 1998 ग्रामीण जीवन पर आधारित। वसीयत 1998। दलित 1998 एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है इसमें। और पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 का है। ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटंगेस्टाइन के जीवन पर आधारित है। विटंगेस्टाइन। स्वदेश दीपक आ चुके हैं। स्वदेश दीपक एक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं नाटक बाल भगवान 1989 का। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का यह नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल 1991 का है। फौजी जीवन की सच्चाई है। जलता हुआ रथ 1998 का है। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष और दर्द है। सबसे उदास कविता 1998 का है। वर्ग संघर्ष का इसमें चित्रण है। काल कोठरी 1999 के है। कलाकार की पीड़ा का इसमें चित्रण है। और आगे देखते हैं राजेश जैन के व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख नाटक हैं वायरस 1994 का, विषवंश 1999 का। राजेश जैन। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है, नाम सही लग रहा है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की है। कौन कौन? अन्वेषक 1992 और नहीं कोई अंत 1999 का। अन्य प्रमुख नाटककार अग्रांकित है, जैसे कि यह नाटककार है, नाटक है, नाटककार, नाटक मतलब अलग अलग दे दिया है इसमें 2 कलम बना के। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। नरेंद्र कोहली का है शंभू की हत्या। रमेश चंद्र शाह का मारा जाई खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीड़नक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा। अजित कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। और इसके अलावा है कड़ाद ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। चिरंजीत का है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। और इधर भी है, इधर क्या क्या है? शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गूंजती हैं। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़। रमेश उपाध्याय का है पेपरवेट। गोविंद चातक का है काला मुंह। राजेश जोशी का जादू जंगल। राम कुमार भ्रमर का तमाशा है। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। संतोष कुमार नौटियाल, इनका है चाय पार्टियाँ, पूरा नाम संतोष कुमार नौटियाल है। सत्य प्रकाश सिंगर का है दीप से दीप जले। दीप से दीप तो जलता ही है। अगला है प्रमुख अनुदित नाटक और नाटककार कौन कौन है, मतलब कि कौन से अनुदित नाटक रहे हैं, अनुवाद के रूप में आए हैं हिंदी में। अनुवादक, अनुदित नाटक, वर्ष, मूल नाटककार कौन है, मूल नाटक क्या है और क्या भाषा है उसके मूल। हिंदी से मतलब कि किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह। अनुदित नाटक शकुंतला है 1862 का है।
और असली तो आपको पता ही है कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पे आधारित है, शकुंतला, और संस्कृत में है। रत्नचंद्र लीडर का भरमजालक है, 1879 का है। और विलियम शेक्सपियर इसके मूल रचनाकार, मूल नाटककार। कॉमेडी ऑफ इरर्स पे आधारित है, अंग्रेजी में था। मुद्रा राक्षस का आला अफसर नाम से 1979 में किया है, यह गोगोल का है। द गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से था, रूसी नाटककार हैं, रूसी भाषा में। रघुवीर सहाय ने बर्नम वन से किया है, और यह कब किया नहीं पता, था विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ के नाम से अंग्रेजी में। उनका अंग्रेजी में रहेगा ये। विष्णु प्रभाकर ने बंदनी के नाम से किया है, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का है। ऐसे उपाध्याय का कैसा नाम रहता है, बंगला में था देवी के नाम से, और इन्होंने बंदनी हिंदी में कर दिया है विष्णु प्रभाकर ने। रामेश्वर प्रेम का लोमड़ बेस है, 1980 का। और वेन जॉनसन है इसके मूल नाटककार, नाम से था दी फॉक्स या फिर बालपोनी, अंग्रेजी में था। मन्नू भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की है, कौन कौन? बिना दीवारों के घर 1965 का, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। महाभोज 1982 का है, जैसा कि आपको पता है कि उपन्यास भी है, बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ। उपन्यास 1979 का, फिर नाटक 1981 या 82 का कहा जाता है, तो 82 ही मान के चलिए। इसके उपन्यास महाभोज का यही नाट्य रूपांतरण है। महाभोज 1979 उपन्यास और 1982 नाटक। शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे हैं, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी 1975 का। मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव हैं। मृदुला गर्ग ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। एक और अजनबी 1978 का है, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। जादू का कालीन 1993 का है। बधुआ मजदूर, बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का इसमें चित्रण है। कितनी कैदें 1969 का है। कितनी कैदें कब का है, 1969 का है। कितनी कैदें 1969 का है। कितनी कैदें 1969। स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है इसमें। दुल्हन एक पहाड़ के 1969 का है। इजबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। इसका दूसरा संस्करण अगला है। दूसरा संस्करण नाटक है 1969 का। मृदुला गर्ग के 3 नाटक, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से 1969 में प्रकाशित हुआ है। तो इनका जो है दूसरा संस्करण, दुल्हन एक पहाड़ की और 3 कैदें। कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की, दूसरा संस्करण, ये तीनों नाटक इनका 1969 में 3 कैदें नाम से एक ही जिल्द में प्रकाशित हुआ है। मृणाल पांडे अगली हैं के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित है, जो निम्न है। जो राम रचि राखा 1981, मौजूदा हालात को देखते हुए 1979, और आखिरी क्या है इसमें, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 का है, 1983 रहेगा। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की है। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं। देखते हैं कौन कौन है। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच लश्कर चौक 1979 का। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बाज घाटी नाटक की रचना की है। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक, असुरक्षित और मुझे मत मारो नाटक की रचना की है। अगला देखते हैं। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा लेखकों का नाट्य अनुवाद। बादल सरकार नाट्य अनुवाद है, एवं इंद्रजीत, मूल लेखक बादल सरकार। इनका क्या क्या है, कौन कौन से रचनाओं का नाट्य अनुवाद है। इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू, बल्लभपुर की रूपकथा। प्रेमचंद गोदान, प्रतिभा अग्रवाल द्वारा प्रेमचंद के गोदान का भी नाट्य अनुवाद किया गया।
और बादल सरकार के इतनी रचनाओं का इन्होंने नाट्यानुवाद किया। इसके अलावा अमृतलाल नागर का सुहाग के नूपुर का, एस.एल. भैरप्पा का वंश वृक्ष का, इतने रचनाओं का इन्होंने नाट्यानुवाद किया। गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण निम्नलिखित है। यहाँ से भी पूछे जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का इन्होंने किया और रूपांतरण इसने किस नाम से किया? रंगनाथ की वापसी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के वाण भट्ट की आत्मकथा का किया और इसमें टाइटल वहीं रखा, वाण भट्ट की आत्मकथा है। हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य निम्नलिखित हैं। निराला का नाट्य है पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय 1912 का, सुमित्रानंद पंत का रजत शिखर और शिल्पी, भगवती चरण वर्मा का तारा, डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955 का है। महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है, मतलब इसमें महाभारत के 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है वहाँ से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का उसमें चित्रण है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सूखा सरोवर है इनका, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का सूखा सरोवर है 1960 का। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ बिस्पाई 1963। इनका किया है, इसमें क्या है? शिव और सती के पौराणिक कथा पे आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलिख है 1976 का। राम के जीवन चरित्र पे आधारित है। आज्ञे का उत्तर प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जीवन पे आधारित। विनोद रस्तोगी सूत पुत्र है। डॉक्टर बिना एक प्रश्न मृत्यु महाभारत की कथानक पे आधारित है। वीरेंद्र नारायण का सूरदास है। हिंदी के प्रमुख नाटक और उनके प्रमुख पात्र ये देखते हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, कालिदास विलोम मातुल दंतुल है। स्त्री पात्रों में अंबिका, मल्लिका, प्रिय, गुमंजरी, रंगड़ी, संगड़ी, बाद में कालिदास की पत्नी बन जाती है। प्रेम तो आपकी कौन करती है ये बताइए। लहरों के राजहंस इन्हीं का है, मोहन राकेश का है। इसमें नंद, श्यामांग, आनंद है और स्त्री पात्रों में सुंदरी, अलका मैत्रेय है। आधे अधूरे में महेंद्र नाथ है, अशोक है, सिंगानिया है, जगन मोहन है और स्त्री पात्रों में सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। स्त्री के पुरुष जुनेजा, बताइए क्या उसमें उसको देना चाहिए? विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर और सतीश चंद इसमें प्रमुख पुरुष पात्र है। डॉक्टर अनिला और मधुलक्ष्मी इसमें स्त्री पात्र हैं। भीष्म साहनी का हानुस है। हानुस, पादरी, एमिल और जैकब इसमें पुरुष पात्र हैं। कात्या और पान्या इसमें स्त्री पात्र हैं। उपेंद्र नाथ अस का अंजू दीदी है। श्रीपत, बस श्रीपत मतलब इसी का अंजू दीदी का भाई है। अंजलि स्त्री पात्र है, अंजू दीदी इन्हीं को कहा गया है, इन्हीं के नाम से है। जगदीश चंद्र कोणार्क, बिशु नरसिंहदेव धर्मपाल इसमें प्रमुख पुरुष पात्र हैं। माथुर पहला राजा, पृथु और शुक्राचार्य है। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस है, इसमें अरविंद पुरुष पात्र और सुजाता और आनंदा प्रमुख स्त्री पात्र हैं। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी है। मनमोहन पुरुष पात्र है, सुरेखा स्त्री पात्र है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य में अरविंद और बिमलेंदु प्रमुख पुरुष पात्र और महिलाओं में स्त्रियों में ललिता, यदु और अनुराधा। तो यहाँ पे यह समाप्त हुआ। एकांकी भी एक पेज का छोटा सा है, लेकिन उसको अगले भाग में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए। शेयर भी कीजिए, लाइक तो करते रहिए ताकि आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। सब्सक्राइब नाउ।